इसमें हमने आपको कारक के विषय में बताया। कारक में सबसे पहले हम देखते हैं कि कारक हम पहले बता चुके हैं कितने प्रकार के हैं। 8 प्रकार के कारक हैं और 8 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार जो है कर्ता, वह आपको हम बता चुके हैं। इसी प्रकार से कर्म के विषय में विचार करते हैं। कर्म कारक जो है ये इसका जो चिन्ह है वह शून्य, शून्य और ओ, ये इसका चिन्ह है। और इसमें वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में कही जाती है। ये हुआ, जैसे इसमें देखते हैं माँ बच्चे को बुला रही है। माँ बच्चे को बुला रही है। बच्चे तबला बजा रहे हैं। तबला बजा रहे हैं तो कर्म कारक के ये चिन्ह है। इसमें वैसे कुछ और उदाहरण के विषय में आप देख लीजिए। इसमें कुछ उदाहरण देते हैं शून्य के। शून्य का उदाहरण देखिए। शून्य का उदाहरण है लड़कियां चावल बेल रही हैं। ये हुआ। अब शून्य के को चिन्ह के विषय में देखिए आप। इसमें उन्होंने मकान को तुड़वा दिया। उन्होंने मकान को तुड़वा दिया। इस प्रकार से सारे कमरों को साफ कर दो। अन्य उदाहरण भी देख लीजिए।
सारे कमरों को साफ कर दो। सारे कमरों को साफ कर दो। ये हुआ। तो इसमें ये हुआ हमारा कर्म कारक। तो इसके बाद कर्म कारक के बाद में हम आपको बताते हैं कर्ण कारक। कर्ण कारक में कर्ण कारक का चिन्ह जो होता है वो होता है से चिन्ह है और इसमें कर्ण का अर्थ होता है साधन। कर्ण का होता है साधन। साधन तो यहां पर अर्थात साधन अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में। पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह कर्ण कारक में कही जाती है। वह कर्ण कारक में कही जाती है। तो यहाँ पर ये चिन्हों का इसमें प्रयोग करते हैं। तो बच्चे ने बोतल से दूध पिया। बच्चे ने दूध पिया। दूध पिया। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। डंडे से पीटा। ये हुआ आपका कर्ण कारक। कर्ण का अर्थ होता है साधन, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है, जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह कर्ण कारक में कही जाती है। वह कर्ण कारक में कही जाती है। उदाहरण यदि देखते हैं, उदाहरण के अंतर्गत बच्चे ने बोतल से यहाँ पर ये हुआ बोतल से। बच्चे ने बोतल से, डंडे से, बोतल से दूध पिया। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। तो ये आपका हुआ कर्ण कारक। अब आपका
चौथा जो संप्रदान चौथा बताते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए को। के लिए को, इसमें वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं कि माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया। हलवा बनाया। एक माँ मौसी को मिठाई भेजी, हमने भिखारियों को दान दिया। हमने भिखारियों को दान दिया। तो हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाया। तो अन्य अन्य संप्रदान कारक के लिए को, इसमें वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है, जिस संज्ञा के लिए प्रयोग की जाती है, घटित होती है, वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। उदाहरण में माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया, हमने भिखारियों को दान दिया। अन्य या अन्य हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए। के लिए हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए। तो इस तरह से ये चिन्हों के आधार पर ये उदाहरण है। ये हुआ आपका संप्रदान। संप्रदान के बाद में आता है अपादान, पांचवा कारक। ये आपका पांचवा कारक है। इसमें अपादान,
अपादान में चिन्ह होता है से, ये आता है अलग अर्थ में। तो ये हुआ कि वाक्य की क्रिया के द्वारा वाक्य की क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता है। होता है वह संज्ञा अपादान कारक में कही जाती है। अपादान कारक में कही जाती है। अपादान कारक का चिन्ह से है जो अलग होने के अर्थ में युक्त हुआ है। जो अलग होने अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो इसमें इनके आधार पर उदाहरण देते हैं। उदाहरण में पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। दूसरा है समुद्र से तेल निकाला जाएगा या वह नदी से पानी भर लाए। वह नदी से पानी भर लाए। तो ये जो है ये इसके अपादान कारक से अलग होने में वाक्य की क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह संज्ञा अपादान कारक कही जाती है। तो अपादान कारक का जो चिन्ह है वो से है जो अलग होने के अर्थ में प्रयोग हुआ। उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते जो हैं वो अलग हो रहे हैं, गिर तो रहे लेकिन पेड़ से पत्ता अलग होगा तभी तो गिरेगा, इसलिए पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। ऐसे ही वह नदी से पानी भर लाया। नदी से पानी भर लाया, नदी से पानी जो है वो अलग हो रहा है, इसलिए दोनों जो है से अर्थ में प्रयोग हुए हैं, अलग होने वाले अर्थ में प्रयोग हुए हैं, इसलिए यहाँ अपादान कारक कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा अपादान। तो ये मैंने आपको फिलहाल जो बताए हैं इसमें एक कर्ता कारक के विषय में बताया, एक कर्म के विषय में बताया, कर्म कारक, कर्ता, कर्म कारक
और कर्म कारण के बाद करण कारक, तीसरा करण कारक के विषय में बताया, चौथा हुआ हमारा संप्रदान कारक, तो अपादान कारक, ये 5 हो गए। इसके बाद और आगे बढ़ाएंगे।